जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। श्री साक्षी गोपाल अध्याय का नाम है। इतना सुंदर अध्याय, इतनी सुंदर श्री साक्षी गोपाल जी की कथा है। इसको हम श्रवण करेंगे, पर इसे शुरू करने से पहले आइए एक बार हरिनाम गाते हैं। महाप्रभु को बहुत पसंद है। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। श्री साक्षी गोपाल। प्रातः काल उठकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए और भगवान श्री गोपीनाथ जी की मंगला आरती के दर्शन करके उन्होंने भक्तों के सहित आगे के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें वैतरणी नदी मिली। उसमें स्नान करके प्रभु राजपुर में पहुंचे। वहां वराह भगवान का स्थान है। वराह भगवान के दर्शन करने के अनंतर याजपुर में होते हुए और शिवलिंग, बिरजा दर्शन तथा ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए नाभि गया में पहुंचे। वहां दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके कंटक नगर में पहुंचकर भगवान श्री साक्षी गोपाल के दर्शन किए। साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बहुत देर तक कृष्ण कीर्तन होता रहा। नगर के बहुत से नर नारी प्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए। प्रभु को नृत्य करते देखकर ग्रामवासी स्त्री पुरुष भी आनंद में उन्मत्त होकर कठपुतलियों की तरह नाचने कूदने लगे। बहुत देर तक संकीर्तन आनंद होता रहा। तब प्रभु ने अपने भक्तों के सहित साक्षी गोपाल के मंदिर में विश्राम किया। रात्रि में भक्तों के साथ कथोपकथन करते करते प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद, आपने तो प्राय भारतवर्ष के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है। आपसे तो संभवतया कोई प्रसिद्ध तीर्थ नहीं बचा हो जहाँ जाकर आपने दर्शन आदि ना किया हो। कुछ धीरे से नित्यानंद जी ने कहा, हाँ प्रभु, 12 वर्ष में इसी प्रकार तीर्थों के भ्रमण में ही व्यतीत हुए। प्रभु ने पूछा, यहाँ भी पहले आए थे? नित्यानंद जी ने उत्तर दिया, पुरी से लौटते हुए मैंने साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए थे। प्रभु ने कहा, तीर्थ में जाकर उस तीर्थ का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। बिना महात्म्य सुने तीर्थ का फल आधा ही होता है। आप मुझे साक्षी गोपाल का महात्म्य सुनाइए। इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा? इन्होंने किसकी साक्षी दी थी? प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर धीरे धीरे नित्यानंद जी कहने लगे, मैंने किसी पुराण में तो साक्षी गोपाल भगवान की कथा नहीं सुनी, क्योंकि यह बहुत प्राचीन तीर्थ नहीं है। अभी थोड़े ही दिनों में साक्षी गोपाल भगवान विद्यानगर से यहाँ पधारे हैं। लोगों के मुख से मैंने जिस प्रकार साक्षी गोपाल की कथा सुनी है उसे सुनाता हूँ। तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समृद्धशाली और समुद्र के समीप होने के कारण वाणिज्य व्यापार का केंद्र था। उसी नगर में एक समृद्धशाली कुलीन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भगवत भक्त था। वह गौ, ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं में भक्ति रखता था। घर में खाने पीने की कमी नहीं थी। लड़के बड़े हो गए थे, इसीलिए घर के संपूर्ण कामों को वे ही करते थे। यह वृद्ध ब्राह्मण तो माला लेकर भजन किया करता था। घर में पुत्र, पुत्रवधू, स्त्री तथा एक अविवाहिता छोटी कन्या थी। ब्राह्मण की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था। उसके माता पिता उसे छोटा ही छोड़कर परलोकवासी हो गए थे। जिस किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके वह अपना जीवन निर्वाह करता था, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वह एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता था। इस कारण उस पर भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा की सबसे मोटी पहचान यही है कि जिससे तो ये हम भी सुन लें कि भगवान की कृपा की पहचान क्या है। तो सबसे बड़ी पहचान है,
जिसे ब्राह्मणों में, तीर्थों में, भगवत चरित्रों में, देव स्थानों में, भगवत प्रतिमाओं में, गौओं में, तुलसी पीपल आदि पवित्र वृक्षों में श्रद्धा हो, इन सब के प्रति हार्दिक अनुराग हो, उसे ही समझना चाहिए कि यह भगवत कृपा का पात्र बन चुका है। उस ब्राह्मण कुमार का इन सब के प्रति अनुराग था, इसीलिए वह वृद्ध ब्राह्मण इस लड़के पर स्नेह करता था। एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने युवक से कहा, भाई, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा करावें। गृहस्थी के जंजाल से कुछ दिनों के लिए तो छूट जाएं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा, इससे बढ़कर उत्तम बात और हो ही क्या सकती है। तीर्थ यात्रा का सुयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने मन के योग्य साथी पाकर वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस युवक को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। दोनों ही गया, काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्मवर्त आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए ब्रजमंडल में पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने भद्रवन, बिल्ववन, मोहवन, भांडीरवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और श्री वृंदावन आदि 12 वनों तथा उपवनों की ब्रज यात्रा करी। ब्रज के नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए इन लोगों ने वृंदावन में आकर कुछ दिन निवास किया। उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने संपूर्ण यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़े ही निस्वार्थ भाव से इस प्रकार की सेवा शुश्रूषा की। वह वृद्ध ब्राह्मण इस युवक की सेवा शुश्रूषा से बहुत ही अधिक संतुष्ट हुआ। उसने गोपाल जी के मंदिर में कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस ब्राह्मण कुमार से कहा, भाई, तुमने हमारी ऐसी अद्भुत सेवा की है कि ऐसी सेवा पुत्र अपने पिता की भी नहीं कर सकता। मैं इस कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसके बदले मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ। ब्राह्मण कुमार ने कहा, आप तो मेरे वैसे ही पूज्य हैं, फिर वृद्ध हैं, फिर भगवत भक्त हैं, फिर पड़ोसी हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं और आजकल तीर्थयात्री हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा हर प्रकार से धर्म है। इसमें मैंने प्रशंसा के योग्य कौन सा काम किया है। यह तो मैंने अपने मनुष्योचित कर्तव्य का ही पालन किया है। मैंने किसी इच्छा से आपकी सेवा नहीं की, इसीलिए इसका बदला चुकाने की क्या ज़रूरत है। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बदला नहीं चाहते, किंतु मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। जब तक मैं तुम्हारे इस महान उपकार का कुछ थोड़ा बहुत प्रत्युत उपकार ना कर सकूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। आश्चर्य प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। कहाँ आप इतने भारी कुलीन, धनमानी, बड़े परिवार वाले गृहस्थ, कहाँ मैं माता पिता हीन, कुलहीन, अकुलहीन, अनाथ ब्राह्मण कुमार। मेरा आपका संबंध कैसा। संबंध तो सदा समान शील गुण वाले पुरुषों में होता है। वृद्ध ने कहा, पिता का कर्तव्य है कि वह कन्या के लिए योग्य पति की खोज करे, उसके धन, परिवार और वैभव की ओर विशेष ध्यान ना दे। तुम्हारे जैसे शील स्वभाव का वर अपनी कन्या के लिए और कहाँ मिलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ही अपनी कन्या दूंगा। तुम्हें मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। उस युवक ने कहा, आप तो खैर राजी भी हो जाएंगे, किंतु आपकी स्त्री, आपका पुत्र तथा जाति परिवार वाले इस संबंध को कब स्वीकार करने वाले हैं। वे तो इस बात के सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने दृढ़ता के साथ कहा, हो जाने दो सबको आग बबूला, किसी का इसमें क्या समझा जाता है। लड़की मेरी है, मैं जिसे चाहूँगा उसे दूंगा, कोई इसमें कह ही क्या सकता है। तुम स्वीकार कर लो। युवक ने कहा, मुझे स्वीकार करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप घर जाकर यहाँ की सब बातें भूल जाएंगे। स्त्री, पुत्र तथा परिवार वालों के आग्रह के सामने वहाँ आपकी कुछ भी नहीं चल सकेगी। वृद्ध ब्राह्मण ने जोश में आकर कहा, मैं गोपाल भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य कराऊंगा। बस तुम विश्वास करो।
कुछ धीरे से ब्राह्मण कुमार ने कहा, अच्छी बात है, वहाँ चलने से सब पता चल जाएगा। इस प्रकार गोपाल के सामने पुत्री देने की प्रतिज्ञा करके वह वृद्ध ब्राह्मण थोड़े दिनों के बाद उस युवक के साथ लौटकर विद्यानगर में आ गया। वहाँ आवेश में आकर तो ब्राह्मण कन्यादान का वचन दे आया, किंतु स्त्री पुत्र आदि के सामने उसकी इस बात को कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। एक दिन उसने एकांत में अपने पुत्र पर यह बात प्रकट की। इस बात के सुनते ही संपूर्ण घर में द्वंद्व सा मच गया। लड़का आपे से बाहर हो गया। स्त्री अलग विष खाने के लिए तैयार हो गई। परिवार वाले मिलकर जाति से अलग कर देने की धमकी देने लगे। वृद्ध ब्राह्मण किंग कृतव्य विमूढ़ सा बन गया। उसे कुछ सोचता ही नहीं था कि ऐसी स्थिति में क्या करूं। अब वह उस युवक से आंखें मिलाने से भी डरने लगा। उस युवक ने कुछ काल तक तो प्रतीक्षा की कि ब्राह्मण स्वयं ही अपने वचनों के अनुसार कार्य करे, किंतु जब बहुत दिन हो गए तो उस युवक ने सोचा, संभव है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों, इसीलिए एक बार उन्हें स्मरण तो दिला देना चाहिए, फिर उसके अनुसार काम करना ना करना तो उनके अधीन है। यह सोचकर वह युवक उन वृद्ध ब्राह्मण के यहाँ गया। उस युवक को देखते ही वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। उसने सूखे मुख से कहा, आओ भाई, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने के अनंतर उस युवक ने कहा, बाबा, आपने वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी कन्या देने का वचन दिया था, याद है? वृद्ध ब्राह्मण इस बात का जब तक कुछ भी उत्तर देने पे आए तब तक उसका पुत्र डंडा लेकर उसके ऊपर दौड़ा और कहने लगा, क्यों रे नीच, तेरा इतना बड़ा साहस, मेरा बहनोई बनना चाहता है? अभी इसी समय मेरे घर से निकल जा, नहीं तो ऐसा लठ मारूंगा कि खोपड़ी बीच में से खुल जाएगी। इस बात को सुनकर उस युवक को बड़ा क्षोभ हुआ। उसे विवाह न होने का दुख नहीं था, वह अपने अपमान के कारण जलने लगा। उसे अपनी स्थिति के ऊपर बड़ा दुख होने लगा। वह सोचने लगा, आज मेरे माता पिता होते और 4 पैसे मेरे पास होते तो इसकी क्या हिम्मत थी जो मेरे साथ यह ऐसा व्यवहार कर सकता था। अच्छा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस अपमान का बदला तो इससे अवश्य लूँगा। या तो मैं इसकी बहन के साथ विवाह ही करूँगा या जीवित नहीं रहूँगा। यह सोचकर उसने पंचों को इकट्ठा किया। पंचों के इकट्ठे हो जाने पर उसने आदि से अंत सभी कथा कह सुनाई और अंत में कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता। ये बूढ़े बाबा ही अपने धर्म से पंचों के सामने कह दें कि उन्होंने गोपाल जी के मंदिर में उन्हीं की साक्षी देते हुए मुझे कन्यादान करने का वचन नहीं दिया था। ब्राह्मणों को तो उसके पुत्र ने पहले ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर रखा था। उसने पिताजी को समझा रखा था, आप झूठ सत्य कुछ भी ना कहें, केवल इतना ही कह दे, मुझे उस समय का कुछ पता नहीं, इसमें झूठ भी नहीं, आप ही बतावें किस दिन की बात है। दुख के सहित पुत्र स्नेह के कारण पिता ने पंचों के सामने ऐसा कहना स्वीकार कर लिया। पंचों के पूछने पर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, यह कब की बात है। बस इतने पर ही उसके पुत्र बीच में बोल पड़े, यह अकुलीन ब्राह्मण युवक झूठा है। मेरे पिता के साथ कोई दूसरा पुरुष तो था ही नहीं, यही अकेला था। इसने मेरे पिता से धन अपहरण करने के लिए उन्हें धतूरा खिला दिया और सब धन ले लिया। अब ऐसी बातें बनाता है। भला मेरे पिता ऐसे अकुलीन घर बारहीन कंगाल को अपनी पुत्री देने का वचन कभी दे सकते हैं? पंचों ने उस युवक से कहा, क्यों भाई, यह क्या कह रहा है? वृद्ध ने जब तुम्हें पुत्री देने का वचन दिया उस समय वहाँ कोई और भी पुरुष था, तुम किसी की भी साक्षी दे सकते हो। युवक ने गंभीरता के साथ कहा, गोपाल जी के ही सामने इन्होंने कहा था और गोपाल जी को छोड़कर और मेरा कोई दूसरा साक्षी नहीं है। एक युवक से पंच ने इस बात को सुनकर हंसी के स्वर में कहा, तो क्या तुम गोपाल को यहाँ साक्षी देने के लिए ला सकते हो? आवेश में आकर जोर से उस युवक ने कहा, हाँ, ला सकता हूँ। इस बात को सुनते ही सभी अवाक रह गए और आश्चर्य प्रकट करते हुए एक स्वर में सब के सब कहने लगे, हाँ हाँ, यदि तुम साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आओ
और सब पंचों के सामने गोपाल जी तुम्हारी साक्षी दे दें तो हम जबरदस्ती लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करवा सकते हैं। इस बात से प्रसन्नता प्रकट करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हाँ यही ठीक है। यदि यह साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आवे तो मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ जरूर कर दूंगा। वृद्ध को विश्वास था कि भक्तवत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त और इस ब्राह्मण कुमार की लाज बचाने के निमित्त अवश्य ही साक्षी देने के लिए आ जाएंगे। किंतु उसके उस उदंड पुत्र को इस बात का विश्वास कब हो सकता था कि पाषाण की मूर्ति भी साक्षी देने के लिए कभी आ सकती है क्या? उसने सोचा, यह अपने आप ही बहुत अच्छा उपाय निकल आया। ना तो पत्थर की प्रतिमा साक्षी देने के लिए यहाँ आवेगी और ना मुझे अपनी बहन का विवाह इसके साथ करना होगा। यह सोचकर वह जल्दी से बोल उठा, यह बात मुझे भी मंजूर है। यदि गोपाल जी आकर सबके सामने इस बात की साक्षी दे जाएं, तो मैं अवश्य ही इन्हें अपना बहनोई बना लूंगा। विश्वासी युवक ने सभी पंचों से इस बात पर हस्ताक्षर करा लिए तथा पुत्र सहित उस वृद्ध ब्राह्मण के भी हस्ताक्षर ले लिए कि यदि साक्षी देने के लिए गोपाल जी आ जाएंगे तो हम अवश्य इनका विवाह कर देंगे। सबसे लिखवा कर वह सीधा वृंदावन पहुंचा और वहां जाकर उसने बड़ी ही दीनता के साथ कातर वाणी में गोपाल जी से प्रार्थना करी। भक्त के आर्तनाद को सुनकर भगवान प्रकट हुए और उससे कहा, तुम चलो, मैं वहीं प्रकट होकर तुम्हारी साक्षी दूंगा। युवक ने कहा, भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं आप किस रूप में प्रकट हो और उन लोगों को उस पर विश्वास हो या ना हो, इसीलिए आप इसी प्रतिमा के रूप में मेरे साथ चलें। भगवान ने हंसकर कहा, कहीं पत्थर की प्रतिमा भी चलती है? यह एकदम असंभव बात है। युवक भक्त ने कहा, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आपको इसी रूप में मेरे साथ चलना होगा। पीछे भगवान तो भक्त के अधीन हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहने लगे, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम पीछे मुड़कर मेरी ओर ना देखना, जहाँ तुम पीछे फिरकर देखोगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। भक्त ने कुछ जोर देकर कहा, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? कहीं बीच में से ही लौट पड़े तब? भगवान ने हंसकर कहा, तुम्हें पीछे से बजती हुई मेरे पैरों की पैंजनी की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। उसी से तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। भक्त ने इस बात को स्वीकार किया और वह आगे आगे चलने लगा। पीछे से उसे भगवान के पैरों के बजते हुए नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती। इसी से उसे पता रहता कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। रास्ते में विविध प्रकार के भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाता हुआ वह विद्यानगर के समीप आ पहुंचा। नगर के समीप आने पर उससे रहा ना गया। उसने सोचा, एक बार देख तो लूं भगवान पीछे हैं या नहीं। यह सोचकर उसने पीछे दृष्टि फिराई। वहीं हंसकर भगवान खड़े हो गए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं से तुम्हारी साक्षी दूंगा। तुम उन लोगों को यहीं बुलाकर लेकर आओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण कुमार गांव में गया और लोगों से उसने गोपाल भगवान के आने का वृतांत कह सुनाया। सुनते ही गांव के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध, युवा, पुरुष भगवान के दर्शन के लिए दौड़ आए। सभी भूमि में लौट कर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करने लगे। कोई मेवा लाकर भगवान को चढ़ाए, कोई फूल फलों से भगवान की पूजा करे। इस प्रकार भगवान के सामने विविध प्रकार की भेंटें चढ़ने लगी और हर समय उनकी पूजा होने लगी। फिर भगवान की साक्षी लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ब्राह्मण के लड़के ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपनी बहन का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और वृद्ध ब्राह्मण तथा युवक दोनों मिलकर सदा भगवान की सेवा पूजा में ही रहने लगे। दूर दूर तक भगवान के आने का समाचार फैल गया। नित्य प्रति हजारों आदमी गोपाल भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। जब यह समाचार उस देश के राजा को विदित हुआ तो उसने बड़ा भारी मंदिर गोपाल भगवान के लिए बनवा दिया और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय हो। नित्यानंद जी भक्तों सहित बैठे हुए महाप्रभु से इस कथा को कह रहे थे। प्रभु एकटक होकर इस परम पावन उपाख्यान को सुन रहे थे। नित्यानंद जी के चुप हो जाने पर प्रभु ने पूछा, फिर विद्यानगर से साक्षी गोपाल यहाँ क्यों पधारे? इस बात को हमें और सुनाओ।
नित्यानंद जी क्षण भर चुप रहने के अनंतर कहने लगे। उस समय उड़ीसा देश में परम भागवत महाराजा पुरुषोत्तम देव राज्य करते थे। उन्होंने विद्यानगर के राजा की राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर विद्यानगर के राजा ने अपनी कन्या महाराज पुरुषोत्तम देव को नहीं दी और अस्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी कन्या को मंदिर के झाड़ूदार के लिए नहीं दूंगा। इस पर क्रुद्ध होकर महाराज पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर चढ़ाई की और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से विद्यानगर को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया और राजकन्या का विवाह अपने साथ कर लिया। तभी महाराज ने साक्षी गोपाल से पुरी पधारने के लिए प्रार्थना की। महाराज के भक्तिभाव से प्रसन्न होकर साक्षी गोपाल भगवान पुरी पधारे और कुछ काल तक जगन्नाथ जी के मंदिर में ही माणिक के सिंहासन पर विराजे। जगन्नाथ जी पुराने थे, ये बेचारे नए ही आए। जय तब अच्छा लगता है ना इन प्रसंगों को सुनकर। तो क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ जी पुराने थे और ये बेचारे नए आए थे, इसीलिए दोनों में कुछ प्रेम कलह उत्पन्न हो गया। महाराज पुरुषोत्तम देव ने दोनों को एक साथ स्थान पर रखना उचित न समझकर अंत में पुरी से 3 कोस की दूरी पर सत्यवादी नामक ग्राम के समीप साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर बनवा दिया। तब से ये यहीं विराजमान है। इनकी महिमा बड़ी अपार है। एक बार उड़ीसा देश की महारानी इनके दर्शन के लिए पधारी। इनकी मनोमोहिनी झांकी बाकी देखकर महारानी मुग्ध हो गईं। उनकी इच्छा हुई कि यदि भगवान नाक छिदी होती तो मैं अपने नाक का बहुमूल्य मोती भगवान को पहनाती। दूसरे ही दिन भगवान ने महारानी को स्वप्न दिया, मानो साक्षी गोपाल भगवान सामने खड़े हुए कह रहे हैं, महारानी, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पुजारियों को पता नहीं कि हमारी नाक छिदी हुई है। कल तुम ध्यानपूर्वक दिखलाना, हमारी नाक में छिद्र है। तुम सहर्ष अपना मोती पहनाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हो। जय हो। प्रातःकाल उठते ही महारानी ने यह वृतांत महाराजा से कहा। महाराज ने उसी समय पुजारियों से भगवान की नाक दिखवाई। सचमुच में उसमें छिद्र था। तब महारानी ने बड़े ही प्रेम से अपना बहुमूल्य मोती भगवान की नाक में पहनाया। इतना कहकर नित्यानंद जी चुप हो गए। इस कथा को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो गए और साक्षी गोपाल की मनमोहिनी मूर्ति का ध्यान करते करते ही वह रात्रि प्रभु ने बिताई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी ही अद्भुत कथा, बहुत आनंदमयी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे।